कॉन्सिक्वेंस एक ये हो सकता है वीज़ाज़ अब वो बंद कर देंगे। का मेन रीज़न है इंटरनेशनल स्टूडेंट्स। Hello everyone, welcome back to my channel. I hope you're all doing fine and staying safe. My name is Harleen and on this channel I create content about student life in Canada and just about my life. Today we'll talk about this latest news about capping the number of international students to Canada. So we will talk about that, what will be the consequences, and also will help you clarify this न्यूज़, क्योंकि मुझे बहुत सारे मैसेजेस आए इंस्टाग्राम पे कि क्या अब वीज़ा इंटरनेशनल स्टूडेंट्स हमारे वीज़ाज़ बंद हो जाएंगे, क्या होगा, व्हाट्स द नेक्स्ट स्टेप। लेट्स टॉक अबाउट इट। शॉन फ्रेज़र ने अनाउंस किया कि देयर विल बी अ कैप या देयर विल बी अ लिमिट पुट ऑन द नंबर ऑफ इंटरनेशनल स्टूडेंट्स दैट कम टू कैनेडा। एंड उसका मेन रीज़न इन्होंने ये दिया कि जो हाउसिंग क्राइसिस चल रहा है कैनेडा में, तो हो क्या रहा है बेसिकली कि कैनेडा में हाउसिंग की बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। डिमांड है कैनेडा में हाउसेस की, वो बहुत हाई है, बट जो सप्लाई है वो बहुत कम है। उसकी वजह से क्या हो रहा है, लोगों को घर मिलने में बहुत मुश्किल आ रही है। जो घर मिल भी रहे हैं, रेंटल प्राइसेस बहुत हाई हैं। मैं अपनी एग्जांपल बताती हूँ कि जब मैंने कोविड के अराउंड मैंने अपनी लीज साइन की थी, तो मुझे और मेरी रूममेट को बहुत ही अच्छा प्राइस मिल गया। बट अब जो उस लीज़ का सेम प्राइस है, इट इज़ अप्रॉक्सीमेटली $600 मोर। तो मतलब बहुत ज़्यादा एकदम से जो प्राइजेज़ हैं बहुत बढ़ चुकी हैं। आप किचनर वाटरलू ले लो, जो बहुत अफोर्डेबल था पहले, बट अब उसके जो रेंटल प्राइजेज़ हैं वो बहुत ज़्यादा हाई हो चुके हैं। तो उसकी वजह से जो शॉन फ्रेज़र ने अनाउंसमेंट की कि ये इसका मेन रीज़न, वो कह रहे हैं कि इसका मेन रीज़न है इंटरनेशनल स्टूडेंट्स, कि मतलब स्टूडेंट्स इतने ज़्यादा आ रहे हैं बट हमारे पास इतने घर नहीं है, हमारे पास इतने रिसोर्सेज नहीं है कि हम उन्हें अकोमोडेट कर पाएँ। तो इसलिए उन्होंने कहा है कि जो अब से क्या होगा कि एक कैप लगा देंगे कि इतने नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स ही आ सकते हैं। लेट मी फर्स्ट क्लैरिफाई कि उन्होंने ये नहीं कहा कि वीज़ाज़ अब वो बंद कर देंगे। दे जस्ट सेड कि एक लिमिट लगा देंगे कि इतने नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स ही आ पाएंगे। आपको पता ही होगा, लास्ट ईयर इटसेल्फ मोर देन 800,000 इंटरनेशनल स्टूडेंट्स केम टू कैनेडा, और उसकी वजह से एक तो स्टूडेंट्स को जॉब्स मिलने में डिफ़िकल्टीज़ आ रही हैं, घर मिलने में डिफ़िकल्टीज़ आ रही हैं, एवरीथिंग इज़ सो एक्सपेंसिव। तो इन सब की वजह से उन्होंने ये स्टेटमेंट दी। लेट मी ऑल्सो क्लैरिफाई कि अभी जो उन्होंने ये स्टेटमेंट दी है ये इम्प्लीमेंट नहीं हुई है। ये जस्ट उन्होंने कहा है, अभी ऐसा कोई इम्प्लीमेंटेशन नहीं हुई, ना आपके वीज़ास बैन नहीं होंगे, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। बिकॉज जो कनाडा की इकॉनमी है वो इमिग्रेंट्स पे बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट है। वी एज इंटरनेशनल स्टूडेंट्स, हम 3 टाइम्स द ट्यूशन फ़ी जो यहाँ के लोकल स्टूडेंट्स देते हैं उसकी 3 टाइम्स ट्यूशन फ़ी हम देते हैं। तो उसकी वजह से जो कैनेडियन जीडीपी है इज़ हाईली डिपेंडेंट ऑन द ट्यूशन फ़ी फ्रॉम इंटरनेशनल स्टूडेंट्स। तो ये चीज़ का ध्यान में रखो कि ऐसी वो कम्प्लीटली बंद नहीं करेंगे वीज़ाज़, दे कैन पुट अ लिमिट। तो माई बेस्ट एडवाइस इज़ कि अगर आपको कैनेडा आना है तो डोंट वेट, नाउ इज़ द राइट टाइम, क्योंकि यू नेवर नो कि बाद में ये क्या पॉलिसी निकाल दें, इनके क्या आगे रूल्स वगैरह क्या हो सकते हैं। ये चीज़ इनकी बिल्कुल गलत थी कि इन्होंने सिर्फ़ और सिर्फ इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को ब्लेम किया, बल्कि देयर आर मैनी रिफ्यूजीज़ जो आए लास्ट ईयर। सिर्फ़ और सिर्फ इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को ब्लेम करना वॉज नॉट द राइट डिसीजन, जो कि इवन बाद में ट्रूडो जो हमारा प्राइम मिनिस्टर है उसने भी ये चीज़ कहा कि सिर्फ इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को टारगेट करना जस्ट बिकॉज ऑफ द हाउसिंग क्राइसिस इज़ नॉट द राइट थिंग। तो हो क्या रहा है कि कनाडा में घर बन ही नहीं रहे, बहुत कम घर बन रहे हैं। दैट डजंट मीन कि कनाडा के पास लैंड नहीं है। अगर हम बात करें लैंड की, तो कनाडा हैज़ सेकेंड लार्जेस्ट लैंड मास इन द वर्ल्ड। तो दैट मीन्स कनाडा के पास लैंड तो है घर बनाने का, बट उनकी गवर्नमेंट की तरफ से कोई प्रॉपर पॉलिसीज़ नहीं है कि उन्हें उन घरों को कैसे बनाया जाए। जिसकी वजह से क्या हो रहा है कि लोग जिनके पास पैसा है, जो वो इन्वेस्ट कर रहे हैं प्रॉपर्टीज़ में, वो मल्टीपल घर बाय कर रहे हैं, 2, 3, 4 मल्टीपल घर बाय कर रहे हैं। बट जो फर्स्ट टाइम होम बायर्स हैं, जिन्हें फर्स्ट टाइम घर बाय करना है, उनके लिए
इट इज़ वेरी एक्सपेंसिव टू अफोर्ड अ हाउस इन कैनेडा, जिसकी वजह से ये कह रहे हैं कि लाइक इंटरनेशनल स्टूडेंट्स आर द मेन कॉज ऑफ दिस प्रॉब्लम, विच इज़ नॉट एट ऑल ट्रू। कि स्टूडेंट्स के पास तो हमारे पास इतने पैसे ही नहीं होते कि हम एकदम से घर बाय कर सकें। जो ये फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं या जो लोकल इन्वेस्टर्स हैं, उन्होंने ये मार्केट पूरी लाइक ख़राब की हुई है, हाउसिंग मार्केट इन कैनेडा। तो घर अफोर्ड करने बहुत मुश्किल हुए हैं। तो उसकी वजह से ये सब लाइक न्यूज़ आई। बट इसका कॉन्सिक्वेंस एक ये हो सकता है कि ये थोड़ा मे बी हार्ड कर दें स्टूडेंट्स के लिए, या तो आपको ट्यूशन फ़ी ज़्यादा पे करनी पड़ेगी, या फिर आपको लाइक जैसे अभी इन्होंने आइल्स की बहुत इजी कर दिया कि आइल्स कोई भी अप्लाई कर सकता है, राइट? लाइक इवन विद लो स्कोर यू कैन अप्लाई फॉर योर वीज़ा। तो ऐसी कोई रिस्ट्रिक्शंस डाल सकते हैं, ये थोड़ा मुश्किल कर सकते हैं इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए, बट ये बंद नहीं करेंगे बिकॉज दे आर हाईली डिपेंडेंट ऑन द इनकम फ्रॉम इंटरनेशनल स्टूडेंट्स। तो कनाडा की इकॉनमी है इस इनकम पे हाईली डिपेंडेंट है, तो कीप दैट इन माइंड। तो या दैट इज़ प्रीटी मच इट। आई जस्ट वांटेड टू क्लैरिफाई कि अभी ऐसा कुछ इम्प्लीमेंट नहीं हुआ, ये जस्ट न्यूज़ थी एंड लोगों में जस्ट हवा क्रिएट करना था कि हाँ जिन्हें कनाडा आना है जल्दी से जल्दी आओ, क्योंकि ऐसा कुछ हो सकता है इन फ्यूचर। बट एज सच अभी कोई न्यूज़ प्रॉपर नहीं है कि कोई ऐसा बैन होगा या क्या चेंजेस होंगे। विल गेट टू नो इन द नियर फ्यूचर एंड एप्लीकेशंस फॉर सेप्टेम्बर विल ओपन अराउंड October, November. So if you're planning for September, October, November is the best time, and if you are planning for May intake, applications are already open. Start applying now. If you need any help with your application process for Canada, you can reach out to me on foreignexcel.com. It is my venture where I help students come to Canada, help you prepare for Canada, help you in everything that you need for studies abroad. Make sure you follow me on Instagram because I create lot of content there as well. And if you have any more questions, let me know in the comment section below and I'll try to answer those. That's it for this video. I hope you liked it. If you did, give a thumbs up and I will see you in the next one. Bye.